अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम एक्सरसाइज 2 कर रहे थे, रिव्यू एक्सरसाइज 2। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉग। ठीक है, सिंगल लॉग की फॉर्म में राइट डाउन करना है। कुछ लॉज को यहाँ यूज करेंगे। फर्स्ट पावर ला यूज हो रहा है, ये 2x की पावर में चला गया, लॉग x की पावर 2 माइनस 3b पावर में गया, लॉग y की पावर 2 थी, जब वो 3 से मल्टीप्लाई हुई क्या बन गई, पावर 6 बन गई। अब देखें माइनस का साइन आ रहा है, तो हमारे पास कौन सा ला यूज होगा, कोशेंट ला। कोशेंट ला में क्या आएगा, लॉग एक दफा, एक्स स्क्वायर ऊपर रह गया, वाई की पावर 6 नीचे आ गई। ये हमारे पास सिंगल लॉग में वैल्यूज कन्वर्ट हो गई। पार्ट नंबर 2 है, सबसे पहले पावर ला, लॉग 4 की पावर 3 माइनस लॉग 32। ठीक है, अब क्वोशंट ला यूज हो रहा है। देखिए 4 की पावर 3 आप यहाँ पे ओपन करवा लें या नेक्स्ट स्टेप में जाके ओपन करवाएं। आप ये भी कर सकते हैं, पहले लॉ अप्लाई करवा लें फिर पावर ओपन करवा लें। मैं यहाँ पे पहले लॉ अप्लाई कर रही हूँ। 4 की पावर 3 एज इट इज, 32 डिवाइड हो गया, कौन सा ला यूज हुआ, क्वोशंट ला। 4 की पावर 3 यानी कि 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाया, आंसर आया 64। किस पे डिवाइड हो रहा है, 32 पे। 32 1 आर 32, 32 2 आर 64, तो लॉग 2 आंसर आ गया हमारे पास। पार्ट नंबर 3 है, 1/3, मतलब ये इन दोनों की पावर है 1/3। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर ला यूज करते हैं, प्रोडक्ट ला के 8 मल्टीप्लाई हो रहा है 27 से। जब 8 27 से मल्टीप्लाई हुआ, आंसर आया 216 माइनस लॉग ऑफ 3 एज इट इज, बेस में 5 था। ओके 1/3 है, 216 की पावर है, तो लॉग बेस 5 216 की पावर 1/3। अब देखिए 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं, 216 आता है, ये 3 3 से कैंसिल, 6 रह गया माइनस लॉग ऑफ 3। कौन सा ला यूज हो रहा है, क्वोशंट ला। 3 डिवाइड हुआ, 6 डिवाइड हुआ 3 पे, तो 3 2 आर 6, लॉग बेस में 5 2 आंसर आ गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। एक्सप्रेस करना है लॉज ऑफ लॉगरिथम की हेल्प से। ओके देखें ये कौन सा ला यूज हो रहा है, प्रोडक्ट ला। प्रोडक्ट ला किसमें कैसे चेंज होगा, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड की पावर 6। डन, क्वेश्चन ला अप्लाई हो गया। ओके अब देखिए पावर ला भी, ये चीज भी एज इट इज, ये भी एज इट इज, यहाँ पावर ला अप्लाई हुआ, 6 पहले आ गया, लॉग 10 सॉरी लॉग जेड बाद में चला गया। सेम एज इट इज यहाँ पे भी ला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसको पावर की फॉर्म में लिख लिया, 1/6। पहला ला कौन सा यूज हुआ, पावर ला, पावर पहले आ गई, लॉग और उस ब्रैकेट के बाद की वैल्यूज एज इट इज। यहाँ पे कौन सा ला यूज हो रहा है, प्रोडक्ट ला, लॉग m की पावर 5 प्लस लॉग n की पावर 3। अब दोबारा इन ब्रैकेट्स पे पावर ला यूज हो रहा है, पावर पहले आ गई, ठीक है, दोनों टर्म्स की क्या चीज बन गई, 1/6 कॉमन, 5 log of m प्लस 3 log of n, ये आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट पे भी सेम एज इट इज, पहले पावर की फॉर्म में कन्वर्ट किया, पावर ला अप्लाई किया, पावर पहले आ गई, 8x का क्यूब एज इट इज, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट ला, log of 8 प्लस log x का क्यूब। देखें log 8 था, उसे हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, प्लस ये वाला इस पे ला अप्लाई होगा, 3 log of x। नेक्स्ट स्टेप में इस पे भी क्या अप्लाई हो जाएगा, ला। कौन सा ला अप्लाई हुआ, पावर ला, 3 log of 2 प्लस 3 log of x। 3 दोनों के पास से कॉमन आ रहा था, बाहर आ गया, 3/2 बन गया, log of 2 प्लस log of x ब्रैकेट में आ गया। ओके क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहले एक चीज याद करनी है, जब भी वैल्यू फाइंड करनी होगी, हम सबसे पहले जो सिंगल टर्म गिवन होगी उसे x की इक्वल सपोज करेंगे, दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करेंगे। अब देखिए लॉग के लॉज को यूज करते हैं। पहला ला है पावर ला, पावर 1/3 पहले आ गई, लॉग 68 मल्टीप्लाई बाय 24 68.24 एज इट इज आ गया। ओके अब क्या करना है, लॉग लेना है, 68.25 का कैलकुलेटर पे ये आंसर आएगा, इसको 3 पे डिवाइड किया, 0.6113 आंसर आ गया। लॉग ऑफ एक्स इसके इक्वल था, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, लॉग दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। कैलकुलेटर पे शिफ्ट और लॉग लिखेंगे, 10 का सिंबल बनेगा जिसे एंटी लॉग कहते हैं, एंटी लॉग और दिस वन वैल्यू, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा एक्स का।
ठीक है। पार्ट नंबर 2 में भी ऐसे ही करना है, सबसे पहले x की इक्वल्स पोज करना है, फिर लॉग अप्लाई करना है और लॉ यूज करना है। यहाँ कौन सा लॉ यूज हुआ, प्रोडक्ट लॉ। अब इसका लॉग फाइंड करना है, देन इस वैल्यू का लॉग, जो आंसर्स आएंगे उनको प्लस करवा देना है। ओके, दोनों वैल्यूज का लॉग फाइंड किया, ये आंसर आए, इन दोनों को प्लस किया तो आंसर बना 3.0543। ठीक है, हमें x की वैल्यू चाहिए, लॉग दूसरी साइड पे एंटी लॉग बना, एंटी लॉग हमने लिया 3.0543 का, तो आंसर आया 1133.18। राउंड ऑफ कर दें तो 1133 आंसर बन जाता है। ठीक है, पार्ट नंबर 3 भी एज इट इज ही है, सबसे पहले x की इक्वल्स पोज करना है, दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करना है, लॉग के लॉज यूज करने हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ, यहाँ पे कोशेंट लॉ। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज ऊपर आई तो माइनस हो गई, इसका लॉग फाइंड करना है, इसका लॉग, इसका और इसका, 4 टर्म्स का लॉग फाइंड किया, ये आंसर्स आए इनके साइन के साथ। इन सारे आंसर्स को इनके साइन के साथ कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो हमारे पास एक आंसर बनेगा 1.3804। ठीक है, ये दोनों प्लस होंगे, जो आंसर आएगा वो इसमें से माइनस होगा, जो आंसर बनेगा वो इसमें से माइनस होने के बाद रिमेनिंग आंसर ये बनेगा। x की वैल्यू चाहिए तो लॉग दूसरी साइड पर गया तो एंटी लॉग बना, एंटी लॉग लिखेंगे कैलकुलेटर पे कैसे, शिफ्ट और लॉग 1.3809, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट मूव करते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इन द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 मिलियन। 2016 में पॉपुलेशन कितनी थी, 22 मिलियन थी, एंड वाज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 2.5%। किस रेट पे ग्रो कर रही है, 2.5% पे। ठीक है, पर ईयर, हर साल। द फंक्शन PT इक्वल टू 22 इंटू 1.025 की पावर t गिव्स द पॉपुलेशन इन मिलियंस। ठीक है, उन्होंने मॉडल भी दे दिए किस फंक्शन को यूज करना है। t years after 2016, years कितने हैं, t हैं, use the model to determine in which year the population will reach 35 million, round off the answer to the nearest year। वो कह रहे हैं आपने बताना है कितने सालों के बाद पॉपुलेशन 35 मिलियन पे जाएगी। सबसे पहले जो हमें वो फंक्शन या मॉडल गिवन है वो राइट डाउन करेंगे, कितने सालों के बाद पॉपुलेशन कितनी बननी चाहिए, 35 मिलियन, वो पुट हो गया, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज आ गई। अब क्या करना है, 22 दूसरी साइड पे गया, 35 के नीचे डिवाइड हुआ, जो आंसर आया वो था 1.591। अब देखिए 1.025 की पावर t है, हम यहाँ पे t ऐसे नहीं फाइंड कर सकते, हम लोगों ने दोनों साइड पर लॉग अप्लाई किया, इस साइड पे पावर लॉ अप्लाई हुआ। ठीक है, लॉग फाइंड किया इस वैल्यू का, इसी तरह लॉग फाइंड किया इस वैल्यू का, तो ये आंसर बना। अब हमें t चाहिए, तो ये वाली वैल्यू दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड, डिवाइड होने के बाद हमारे पास t का आंसर आएगा, डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया 18.81, जो राउंड ऑफ करने के बाद 19 ईयर्स बन रहे हैं। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, टी रिप्रेजेंट ईयर्स आफ्टर 2016, कि हमारे पास टी रिप्रेजेंट कर रहा था 2016 के बाद कितनी पॉपुलेशन बनी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 2016 में 19 को ऐड किया तो कितने साल पे पॉपुलेशन चली गई, 2035 पर, यानी कि 2035 में हमारे पास 3 मिलियन जितनी भी उन्होंने पॉपुलेशन बताई थी वो हमारे पास बनेगी। ठीक हो गई बात, पहले 2016 वाली गिवन थी, उसके एंड पे हमने बताया कितने सालों के बाद चेंज होगी, 19 ईयर्स के बाद, तो 2016 में 19 प्लस किया तो 2035 आंसर आ गया।